मसल्स की बात करें तो मसल सबसे पहली बात ये है कि मसल्स हमारे पास क्या है, दीज आर द स्पेशलाइज्ड टिश्यू। और एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा है कि आप अगर मसल्स की बात करो, जो आपके स्पेशल टिश्यूज हैं, ये आपके कहाँ से बनते हैं, कौन सी जर्म लेयर से बनते हैं, मीजोडर्मल ओरिजिन है इनका। और जब बात करें इन मसल्स की, तो टोटल आपके पास मसल्स का नंबर जो रहता है वो रहता है 639। और उसमें से भी कुछ मसल्स जो है हमारे पेयर्ड होते हैं और कुछ क्या होते हैं, अनपेयर्ड। टोटल नंबर हमें याद रखना है, दैट इज 639। और हमारी बॉडी का जैसे भी हम लोगों ने लोकोमोशन और मूवमेंट की जैसे बात की थी, तो हमारी बॉडी की जितनी भी मूवमेंट्स है या लोकोमोशन है वो इन मस्कुलर टिश्यूज की वजह से ही होती है। और ये हमारे पास जो मस्कुलर टिश्यूज हैं हमारे, ये जिन स्पेशल सेल से बने होते हैं हम उनको बोलते हैं मायोसाइट सेल्स। क्या बोलते हैं उनको? मायोसाइट सेल्स बोलते हैं। और ये सेल्स जो है इनके आगे पीछे अगर देखोगे, यू हैव फाउंड कनेक्टिव टिश्यू की लेयर आपको दिखेगी। ठीक है, ये आपके मायोसाइट सेल्स के आगे पीछे आपको कनेक्टिव टिश्यू की लेयर दिखेगी। और फिर जाकर ये क्या बनाते हैं, मस्कुलर टिश्यू बनाते हैं। तो हमारी बॉडी की जितनी भी डिफरेंट टाइप की मूवमेंट्स है, चाहे वो इंटरनल है चाहे एक्सटर्नल है, वो सारी इन मस्कुलर की रिलेशन की वजह से ही हो रही है। राइट। और हमारी बॉडी का वेट अगर आप देखोगे एक अडल्ट ह्यूमन का, तो 40 से 50% हमारा जो ह्यूमन वेट है वो भी इन मसल्स की वजह से ही है। चार प्रॉपर्टीज की अगर आप बात करो, ऐसी कौन सी चार प्रॉपर्टीज हैं आपके पास जो आपके मसल्स शो करते हैं, तो वो एनसीईआरटी बोलती है वह है आपकी चार प्रॉपर्टीज जो आपके मसल्स शो करते हैं, दैट इज एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। तो एक्साइटेबिलिटी क्या हुई, जब भी आपके मसल्स जो है एक्साइट करते हैं। आपके मसल्स एक्साइट कब करते हैं, जब भी आपकी मेम्ब्रेन के ऊपर अगर चार्ज आ जाता है, दैट मीन्स अगर आपकी मेम्ब्रेन पोलराइज्ड हो गई, हम बोलेंगे कि हमारे मसल्स जो है वो एक्साइट हो गए। तो सिमिलरली अगर आप देखोगे हमारे नर्वस सिस्टम में भी ये टर्म आपको कॉमन मिलेगी। हार्ट के मसल्स हम पढ़ते हैं, वो एक्साइट होते हैं, पोलराइज्ड होते हैं और उसी की वजह से हार्ट पंपिंग होती है। सिमिलरली हमारी नर्व इंडक्शन जब होती है, नर्व में कंडक्शन जब भी होती है, नर्व इम्पल्सेस क्रिएट होती है, वहां पर भी हमारे पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होता है, पोलराइज्ड होती है, तब जाकर जो है सिग्नल ट्रांसफर होते हैं। तो हमारे नर्वस सेल एज वेल एज मसल दोनों के दोनों एक्साइट होकर काम करते हैं। लेकिन बाकी की जो ये तीन प्रॉपर्टी है आपकी, ये सिर्फ आपको मसल्स में देखने को मिलेंगी, आपको नर्व सेल्स में देखने को नहीं मिलेगी। नर्व सेल्स में आप बोल सकते हो आउट ऑफ दीज फोर प्रॉपर्टीज, जो कॉमन प्रॉपर्टी है आपकी दोनों नर्व सेल और साथ साथ में मसल्स में, वो आपकी है एक्साइटेबिलिटी, दैट इज द पोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। जब भी आयंस का एक्सचेंज होगा, हमने पढ़ा है एक्शन पोटेंशियल जनरेट जब भी होता है, वो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब भी हो रहा है तो उसके थ्रू जो है आयंस की मूवमेंट होती है। ठीक है, सोडियम पंप चैनल्स होते हैं, जब वो मूवमेंट करते हैं उसकी वजह से मेम्ब्रेन के ऊपर एक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, जनरेट होता है। राइट। लेकिन अब बात करो कंट्रैक्टिबिलिटी की, तो हमारे जो ये मायोसाइट सेल्स है, मसल सेल्स है, इनमें एबिलिटी होती है कि ये कंट्रैक्ट कर सकते हैं, ये अपनी लेंथ को शॉर्ट भी कर सकते हैं एंड उसके बाद ये अपनी पोजीशन को जो है गेन भी कर सकते हैं। तो आपके पास इसका मतलब इन मसल्स की ये प्रॉपर्टी है कि ये शॉर्टेड भी हो सकते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे, उसके बाद ये रिलैक्स भी होंगे। तो वापस अपनी रिलैक्सेशन स्टेट में आना, दैट इज द कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। उसके अलावा हमारा जो भी है, जैसे हमने नर्व इम्पल्स में बोला, स्टिमुलस जो है हमारी, जो भी है नर्व इम्पल्स भी स्टिमुलस लेती है। हार्मोन्स में भी हमने स्टिमुलस पढ़ा। हमारा कोई भी, आपको कोई गर्म चीज लग रही है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो वो सारी की सारी चीजें एक्साइटेबिलिटी में आ रही हैं, जिसकी वजह से मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एक्साइटेबिलिटी की वजह से मसल्स की कंट्रैक्शन होती है। जैसे कि आपको रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ते हैं हम लोग, तो रिफ्लेक्स एक्ट जब भी फॉर्म होती है, आपको कोई पिन चुभी, आपके मसल्स जो है, का मतलब ये है आपके मसल्स में स्टिमुलस मिला, वहां एक्साइटेशन हुई, चेंज हुआ,
तब जाके आपके मसल्स कंट्रैक्ट या रिलैक्स कर पाएंगे। तो हमारे पास मसल का एक एंड जो है वो हमेशा जो है क्या करता है, सिग्नल रिसीव करता है और मायोसाइट की दूसरे एंड तक वो पहुंचाता है, जिसकी वजह से वो चीज क्या होती है, ट्रांसफर। और एक्सटेंसिबिलिटी क्या हुई, आपके मसल्स जो है एक्सपैंड कर रहे हैं, आपके मसल्स जो है रिलैक्सेशन कर रहे हैं। तो दैट मीन्स उनमें एक ये प्रॉपर्टी है कि वो इलोंगेट भी हो सकते हैं और शॉर्टन भी हो सकते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज इलास्टिसिटी। तो ये आया है इन जनरल मसल्स के बारे में। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए सबसे बिगेस्ट मसल कौन सा है, तो आप बोलोगे ग्लूटस मैक्सिमस, जिसको आप बटॉक मसल्स भी बोलते हैं। और सबसे छोटे मसल्स की बात करोगे, दैट इज योर टैपिडस, जो आपके मिडल एयर में प्रेजेंट सबसे छोटा मसल है, और ये वाला सबसे बड़ा। ठीक है, तो सबसे आपका स्मॉलेस्ट मसल आ गया। देन नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मसल। तो मसल के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो मसल आपका जो भी है, ठीक है, अब साथ साथ देखते जाना। आपके मसल के बाहर जो है, सबसे बाहर जो है, अगर इसकी टीएस देखोगे, सबसे बाहर एक मसल की कवरिंग होती है, और उस कवरिंग को आप बोलते हो एपिमाइसियम। ठीक है, आपके मसल्स दे आर कवर्ड बाय अ लेयर, अ शीथ, को जो किसकी शीट है, आपकी कनेक्टिव टिश्यू की, हम क्या बोलते हैं, एपिमाइसियम। ठीक है, अब हम इसके अंदर अंदर आते जाएंगे। एपिमाइसियम के अंदर अगर आप देखोगे, तो मसल्स ने अपने आप को क्या किया हुआ है, अरेंज। देखो ये यहाँ पर, ये देखो, ये देखो, इसमें से एक बाहर निकाला हुआ है। तो हर जो आपका एपिमाइसियम है, इसके अंदर आप देखोगे तो हमारे पास बहुत सारे क्या है, वी हैव मैनी मसल फाइबर्स, जो कि आपका अरेंज कर रहा है अपने आप को इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स। और इसी बंडल को आप लोग कहते हो, कॉल्ड इट एज फेसिक्यूलाई। ठीक है, सिंगल के लिए आप फेसिकल या फेसिक्यूलस टर्म यूज करोगे, फेसिकल। ठीक है, और अगर आपके पास पूरा बंडल को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप टर्म यूज करोगे फेसिक्यूलाई। ठीक है, एक पॉइंट आ गया। आपके मसल, ये पूरा मसल जो है, इसके बाहर की जो कवरिंग है कनेक्टिव टिश्यू की, उसको हम बोलते हैं एपिमाइसिन। एपिमाइसिन के अंदर देखोगे तो ये बंडल ऑफ मसल फाइबर्स ने अपने आप को अरेंज किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ बंडल, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फैसिक्यूलाई या फैसिकल बोल रहे हैं। और हर एक फैसिकल की भी अगर आप बात करो, ये पूरा फैसिकल है, ये एक फेसिकल जो है, इसके बाहर भी आपको क्या दिखेगी, एक कनेक्टिव टिश्यू की शीथ दिखेगी। दैट मीन्स ये आपका फिजिकल है, इसके बाहर भी आपके पास क्या है, एक शीथ है, एंड दैट शीथ इज कॉल्ड एज पेरीमाइसियम। क्या बोलते हैं हम इसको, कॉल्ड इट एज पेरीमाइसियम। तो ये अगर मैं बनाऊं, ये ब्लू वाली जितनी जितनी लेयर्स हैं आपकी, ये आपकी क्या है, पेरीमाइसियम। और ये येलो वाली जो हमने बनाई, ये आपकी आ जाएगी एपिमाइसियम। क्लियर बात। और ये बाकी जितने भी इसके अंदर बनेंगे, ये अंदर अगर हम बनाएं, ये इसके अंदर छोटे छोटे ये जो आपके बनेंगे, दीज आर यूर मसल फाइबर्स। ठीक है, ये आपके क्या है, मसल फाइबर्स है, या आप क्या बोलते हो, मसल सेल्स बोलते। ठीक है, तो सिमिलरली आपके इस पूरे बंडल में अगर आप देखोगे, हमने क्या बोला, आपके जो ये फेसिकल्स हैं, जो आपके फेसिकल्स हैं, इनके आगे पीछे जो है आपके पास सराउंडेड क्या है, एक शीट सराउंडेड है। तो ये शीट इसके आगे पीछे आ गई। तो इसको जो आप पूरे के पूरे बंडल्स को आपने क्या बोला, ये जितने भी सारे बंडल्स हैं, जितने भी, कॉल्ड इट एज फेसिक्यूलाई।
और इसकी जो आपकी लेयर आ गई दैट यू कॉल्ड इट एज पेरीमाइसियम। अब ने भी आपके मसल फाइबर्स हैं, ठीक है। ये मसल फाइबर्स अगर देखोगे तो ये सारे मसल फाइबर्स जो हैं ये इस तरीके से पैरेलली अरेंज हों, बाहर निकालोगे अगर ये ऐसे पैरेलली अरेंज्ड हों, ये जैसे एक निकला है, यहाँ से अगर आप दूसरा निकालोगे ये वाला, ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। ये निकालोगे ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ये निकालोगे ये इसके पैरेलल हो जाएगा, राइट। तो आपके पास जितने भी आपके मसल फाइबर्स हैं ये अपने आप को फैसिकुलस में ही पैरेलल अरेंजमेंट में क्या करते हैं, अरेंज। और इनके आगे पीछे जो लेयर्स हैं, मतलब जो ये व्हाइट वाला है, इस व्हाइट के आगे पीछे की लेयरों की बात की जा रही है। ये व्हाइट वाले जो हमने बनाए के आगे पीछे जो है एक और शीट, दैट मीन्स ये फेसिकल्स जितने भी आपके हैं मसल फाइबर जिन्होंने अपने आप को पैरेलली अरेंज किया है, इनके आगे पीछे भी एक क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। और उस कनेक्टिव टिश्यू को आप बोलोगे एंडोमाइसियम, ठीक है। आप क्या बोलोगे इसको, एंडोमाइसियम। आपको फिगर में भी साथ साथ दिख रहा है, ठीक है। पैरामाइसियम किसको लिखा है, एंडोमाइसियम किसको लिखा है, एपिमाइसियम, क्लियर। और ये जितने भी आपके मसल बंडल्स हैं ये पूरे एक शीट बनाते हैं जिसको हम फैसिया बोलते हैं। इन शॉर्ट हमको क्वेश्चन पूछा जाता है एपिमाइसियम के ऊपर, पेरिमाइसियम के ऊपर, फेसिकुलस के ऊपर एंड द एंडोमाइसियम के ऊपर। तो हम लोगों ने क्या बोला कि हमारे मसल्स के आगे पीछे पूरे मसल्स के बाहर एक कवरिंग है, एक शीट है कनेक्टिव टिश्यू, तो हमने एपिमाइसियम बोला। एपिमाइसियम के अंदर हमने क्या बोला, मसल्स ने अपने आप को जो है बंडल्स में अरेंज किया है। उन बंडल्स के लिए टर्म यूज की हमने फैसिक्यूलाई। हर एक फैसिक्यूलस की अगर आप बात करोगे उसके आगे पीछे एक और कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, तो हमने बोला पेरिमाइसियम। तो हमने क्या बोला, पेरिमाइसियम। और इस पेरिमाइसियम के अंदर भी अगर देखो ये रेड डॉट 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 से आपको दिख रहे हैं, ये आपके पास क्या है, मसल फाइबर्स है जिन्होंने अपने अंदर जो है इनको क्या किया है, पैरेलली अरेंज किया हुआ है, ठीक है। ये अंदर अगर आप देख रहे हो तो ये वाले हैं अंदर, ये छोटे छोटे ये वाले, इन्होंने अपने आप को पैरेलली इन्होंने भी अरेंज किया, तो इनको भी बाहर निकालोगे तो ये भी इस तरीके से आपको दिखेगी, ठीक है। तो इनके आगे पीछे वाली जो लेयर है दैट इज एंडोमाइसियम। तो ये आया आपका मसल का स्ट्रक्चर। के अलावा अगर आप बात करो मसल में आपके पास जो है, यू हैव टेंडोन्स, ठीक है। अब दो मसल्स के एंडिंग पे, मसल्स जिसकी वजह से आप बोलोगे दो एंड है जो मसल्स के, वो एक बोन के साथ अटैच होते हैं। तो मसल्स और बोन की अटैचमेंट जहां होती है वहां आपके पास टेंडोन्स प्रेजेंट, और ये कैसे है, इन इलास्टिक, यहाँ पे इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। हमने क्या बोला, यू कॉल्ड इट एज टेंडोन्स, ठीक है। तो एक आपका एंड है मसल का, वो अटैच होता है इससे फिक्स या लेस मूवेबल बोन से, और दूसरी तरफ वो अटैच होता है मूवेबल बोन से। अगर आप टेंडोन्स की अटैचमेंट देखोगे तो टेंडोन की अटैचमेंट जो है आपकी एक तरफ जो है वो अटैच होगा लेस, मतलब या तो फिक्स बोन होगी उस तरफ या वो कम मूव करती होगी, और उसका दूसरा एंड जो होगा वो मूवेबल बोन से होगा। इसकी वजह से हम बोन को क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं। तो यहाँ आप याद रखोगे मसल्स एंड बोन के बीच का जो आपका अटैचमेंट है दैट यू कॉल्ड इट एज टेंडोन्स। दूसरा आपने पढ़ा है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स आपकी बोन और बोन की अटैचमेंट करवाता है। आप लोगों ने ये कनेक्टिव टिश्यू के फर्दर क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी ये चीज पढ़ी हुई है कि कहाँ पर आपके जो है येलो फाइब्रस टिश्यू कहाँ पे होते हैं और व्हाइट फाइब्रस टिश्यू होते हैं। तो इस वाली डायग्राम से भी आप क्लियरली देख सकते हो कि आपके पास जो है ये आपकी बाहर वाली लेयर आ गई एपिमाइसियम, राइट। के बाद आपके ये आगे फेसिकुलाई आ गई, इनके बीच में ब्लड सप्लाई रहती है, तेरह बात। यहाँ पर आपने आगे इसकी लेयर, अपने इसको क्या बोला, फैसिक, ये पूरा का पूरा आपको जो इसकी लेयर आ गई पेरिमाइसियम, ठीक है। इसका एक निकाल के दिखाया है फेजिकल, फेजिकल के अंदर ये वाले जो छोटे छोटे मैंने गोल बोले थे ये मसल फाइबर हैं आपके। आगे पीछे की लेयर को हमने बोला था क्या बोलते हैं,
एंडोमाइसियम बोलते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक बात पढ़ी, ठीक है। अब इस मसल फाइबर को भी अगर हम फर्दरली देखें, इस मसल फाइबर को भी अगर आप देखोगे ये हर जगह पैरेलली अरेंज है अपने, तो ये भी जब आप इनको भी निकालोगे तो इनमें आपके पास जो है क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है जो सप्लाई करती है यहाँ पर। और दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तभी तो जो है जब एक्साइटेबिलिटी होती है तो स्टिमुलस जैसे ही आता है उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग ही मसल कंट्रैक्ट या रिलैक्स कर पाता है, राइट। और यहाँ पर आगे अगर हम बात करें, ये जो आपका मसल फाइबर है, ये मसल सेल है एक, इनके अंदर जो फर्दर क्लासिफिकेशन अगर देखोगे फिर पैरेलली अरेंज रहते हैं, उनको आप बोलते हो मायोफाइब्रल, ठीक है। और इसका जो आपका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है मसल्स का अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी लाइन, दैट इज योर सार्कोलीन, दैट इज योर सार्कोमा। ये अभी तक आपको याद रखनी है इंपॉर्टेंट चीजें जिसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। क्लियर बात, ये आपके पास आ गया अबाउट द मसल्स। आगे हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स क्या है मसल्स का। ये हुआ आपका एक पार्ट यहाँ तक खत्म, आपका अबाउट की स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स देखने में आपको किस तरीके से दिखता है। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई है कि मसल्स जो है वो किस तरीके से दिख रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम अभी पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट की टाइप्स ऑफ मसल्स, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स के बारे में।